करहे आन की आस, ते नरदोजिक जाएंगे सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठ्यो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों न जाए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास रात न सोइवे, दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरजी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिवाद। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पए नरदेवते जिन त्यागे पंच विकार। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां विदेशां दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी टैलीकास्ट हो रहा है, आप सारे ही परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी नूं दास वल्लों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, जिस तरह आप सब नूं पता है कि हर बुधवार यूके टाइम 11 बजे कांची टीवी दे इस मंच तो धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी दे विचों शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी लैके आप जी के समक्ष हाजिर होंदा हाँ। अज भी इसे ही कड़ी दे विच, इसे ही क्रम वालों अगे चलते हुए शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी लैके आप जी के समक्ष हाजिर है। साध संगत जी, जदों कदी भी किते भी कोई भी गल गुरबाणी के आधार पर होवे और परम पिता परमात्मा के जस की गल होवे, गुरबाणी दे पढ़न की गल होवे, गुरबाणी समझण की गल होवे, साध संगत जी वो समा जो है उसनूं ही सत्संग कहा जाता है। और सत्संग जिस तरह असी पहले भी बहुत बार आपस विच ही साध संगत जी विचार विमर्श करते हाँ कि सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। भाव सच का साथ। और सच की है जिन्हों असी हिंदी में सत्या भी कहते हैं, पंजाबी गुरमुखी में सच कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम है और परमात्मा है, उस तो अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर उस तो अलावा कुछ सच होवे तो वो परमानेंट होवे, हमेशा स्थाई होवे। क्योंकि परमात्मा है जिसने ये कायनात नूं सिरजिया है, बनाया है, और परमात्मा ही सर्वोच्च शक्ति है। जिन्ने भी असी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के होण, उहदे विच परमात्मा की सिफत और परमात्मा नूं पाउण दे रस्ते और इंसानी जीवन यानी कि ये जो जीव का जीवन है उसनूं बेहतर बना के, क्योंकि ये जो जीवन है इसका ये क्यों होया है, मनुखा जीवन जिहड़ा है क्यों मिलिया है, इसनूं फलसफे नूं समझण दे जो फलसफे हैं, जो परम तत्व है, उन्हां धार्मिक ग्रंथों चों मिलता है। साध संगत जी, और धार्मिक ग्रंथ महापुरुषों ने अपने मुखार बिंद तो अपने कर कलमां तो लिखे हैं, मुखार बिंद तो उचारे हैं। उन्हां दे मुखार बिंद चों उचारिया होया एक एक शब्द जिहड़ा है वो सच की बुनियाद है, और उस बुनियाद नूं जिन्ने भी जीव हैं पढ़ते हैं और उस परम तत्व नूं जानते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। भाव ये जो जीवन है, जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं
कि ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਜੀਤ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ कि सांस लेना और सांस छड्डना, और सांस जो कोई भी जीव साह लेंदा है तो अपने अंदर ऑक्सीजन लेंदा है, और वो ऑक्सीजन जिहड़ी है वो साइंटिफिक तरीके दे नाल भी अगर असीं गल करते हैं तो वो ब्लड विच जाती है, और फिर पूरे ब्लड जिहड़ा पूरे शरीर दे विच घुमदा है। और जदों उस एयर जिहड़ी हवा दे नाल जो असीं साह लैंदे, अगर उस नाल परमात्मा दा नाम जावे तो फिर सतगुरु महाराज जी कहते सवास सवास सिमरन करो। फिर वो जो पवन तो लैके रक्त तक जाता है, और जिथे पूरे शरीर दे विच एक पवित्रता जागती है परमात्मा के नाम के नाल। और फिर जो मन है वो भी स्थिर हुंदा है, और जो मस्तिष्क है वो भी सही रास्ते दसदा है। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं सवास सवास सिमरन करो, जन्म अमोलक जीत। ये जन्म जो है अमोलक है, भाव इसका कोई मुल नहीं है। जिहड़ी भी चीज़ कोई भी कीमती हुंदी है उसकी कीमत लगाई जाती है। कई वस्तुआं इस तरह दी हुंदियां हैं जिहदी कोई कीमत नहीं हुंदी, भाव उन्हें कोई खरीद ही नहीं सकता। तो ये जन्म वो चीज़ है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी कहते हैं दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अभी बैके। कि जिस तरह ये जन्म दुर्लभ है कि बार बार नहीं होता, बहुत रेयर है, दुर्लभ है। फिर जदों पुण्य तो बाद बड़े कष्टों तो बाद मिल जाता है, फिर सतगुरु महाराज जी कहते व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। फिर सवास सवास सिमरन करो, जन्म अमोलक जीत। सोहंग नाम के भजन से दूर हुए भरम भीत। भरम खत्म हो जाते हैं, भीत डर खत्म हो जाते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि तू ही रटता रहे और ना लावे चीत। मान पाए जिन सेव्या प्रभ सो पाए प्रीत। प्रीत की गल सतगुरु महाराज जी करते हैं। परमात्मा के चरणों के नाल जिहड़ी प्रीत है, सतगुरु महाराज जी प्रेम की डोरी बन लेंदे हैं। प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन। वो जिहड़ी डोर है, चाहे वो कच्चे धागे की है साध संगत जी, पर इन्नी मजबूत है कि पूरी धरती का भार उस कच्ची डोर ते है, और इन्नी विशाल है जितना आकाश विशाल है। और ये डोर जिहड़ी है बन ली है परमात्मा के चरणों नाल, ते कभी भी टुटदी नहीं है। सतगुरु महाराज जी कहते क्योंकि प्रीत ही इस तरह की है, साची प्रीत है। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, दूसरे ने तोड़ देती है। जो दुनियावी चीज़ां हैं सतगुरु महाराज जी स्पष्ट कर देते हैं। जो दुनियावी चीज़ां हैं दुनिया दे विच, समाज दे विच जो सानू असी जो कुछ भी देखते हैं वो एक न एक दिन खत्म होना है। लेकिन जीव परमात्मा तो दूर इस करके हो जाता है कि उन्होंने सच समझता है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि जो प्रीत हो गई, फिर वो जिहड़ी चीज़ां जिहड़ियां दुनियावी चीज़ां जिहड़ियां उहदे नालों फिर जी जिहड़ा प्यार टुट जाता है। सिर्फ परमात्मा दे नाल जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा नूं पाउण वास्ते ही ये जन्म होया है। सो सतगुरु महाराज जी कहते हैं प्रभ सो पाए प्रीत। प्रीत पा ली, फिर दुर्लभ जन्म है, पुण्य फल पायो, बिरथा जाता विवेके। राजे इंद्र सम सर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो कह लिखे। कि चाहे राजा
ਇੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜਗਤ ਹੈ, ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਕਥਾ ਪਾਵੇ ਸੁਪਿਸ਼ ਤੁਲ ਸਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਤੁਰ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵਰਨ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਬਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਆਨ ਮਨ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਟ ਕਰਮ ਕੁੱਲ ਸੰਜਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀ। ਅਗਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਕਥਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਚੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਿਸ਼ਤੁਲ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਕੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਕੁਲ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਿਸ਼ਤੁਲ ਸਮਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦਾ ਕਥਾ ਪਾਵੇ ਸੁਪਿਸ਼ਤੁਲ ਸਮਾਨ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਚੇਤਾ ਕਰ ਕਿ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇਖ,
किस जात ते किस पदों अमरियो राम भगत बसेक। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत, लोग बपरा क्या सराहे तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुप्त कुचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों न तरे रविदास। सतगुरु महाराज जी सृष्टिकर्ता, त्रिकालदर्शी, दयावान भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जिक्र करते हैं कि तिन्ना लोगों के मालक हैं। उन्होंने क्यों नहीं देखता है प्राणी कि उन्होंने जस जिहड़ा सीगा और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, योग विशिष्ट ग्रंथ लिखा उन्होंने रामायण लिखा जो कि हज़ारों साल पहले लिख दिता कि इस तरह होनी है और हर युग दे विच आए और आके अगर उन्होंने रामायण लिखी है तो रामायण के पात्र बन के उन्होंने सारा, क्योंकि जो कृष्ण जी का यज्ञ संपूर्ण कौरव पांडवों का जो 5 पांडव सी उन्हों का यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा सी। स्वान सत्र ते आजाद सब ते कृष्ण लावे हेत, फिर कृष्ण जी ने भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरण धो के पानी को पीता तो फिर यज्ञ संपूर्ण होया। तो सतगुरु महाराज जी कहते अजामल पिंगला लुप्त कुंचर कि अजामल एक इस तरह की शख्सियत जिन्हें बुरे कर्म किए, पिंगला भी जो स्त्री है बुरे कर्म किए, इस तरह कुंचर हाथी उसने बुरे कर्म किए। तो उन्होंने जो ठोकर लगी तो उन्होंने परमात्मा के नाम का सिमरन किया तो वो तर गए। सतगुरु महाराज अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, किस तरह हरि दे कोल पहुँचे महाराज जी कहते वो उन्होंने बुरे कर्म छड़ दिते सी। जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी में दसते हैं, ऐसे जान जपोरे जीव जप लियो राम ना परमो जीव, गणिका थी किस कर्मा योग पर पुरुषन सो रमती भोग, निस्वासन दुष्कर्म कमाई राम कहत बैकुंठे जाई। नामदेव कहिए जात कै ओछ, जाको जस गाइए त्रिलोक, भगत हेत भगता के चले अंक मल बीठल मिले। कोट यज्ञ जो कऊ करे, राम नाम सम कऊ न निस्तरे, निर्गुण का गुण देखो आई, देही सहित कबीर सुदाई। मेरी कुचल जात कुचल में बास, भगत चरण हर चरण निवास। चारों वेद किया खंडौत, जन रविदास करे डंडौत। सतगुरु महाराज जी सतगुरु नामदेव महाराज जी की उदाहरण देंदे हैं, अपनी उदाहरण देंदे हैं, सतगुरु कबीर महाराज जी की उदाहरण देंदे हैं। जिस तरह अपने शब्द दे विच सतगुरु महाराज जी महापुरुषों का जिक्र बहुत वर्णन करते हैं। जिस तरह ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज कसैया मेरा माथे छत्र तरे, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही डरे, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनोड़े संतो हर जियो ते सबे सरे। इसी तरह सतगुरु महाराज जी बाकी महापुरुषों का जस जड़ा, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमित नाम दियो दूध पियाया, तऊ जग जन्म संकट नहीं आया। इसी तरह सतगुरु महाराज जी बड़े सत्कार दे नाल दूसरे महापुरुषों का वर्णन अपनी बाणी विचों मुखार बिंद चों उचारते हैं कि जो लोग उस वेले दे उस समकालिक लोग जिहड़े सीगे उन्होंने सतगुरु कबीर महाराज जी नूं भी छोटी जात का मन्निया, सतगुरु नामदेव जी नूं भी छोटी जात का मन्निया, पर महाराज जी कहते कि उन्होंने और मैनू भी कहते, महाराज जी कहते मैनू भी छोटी जात का मन्निया, पर सारे महापुरुषों ने परमात्मा के नाम का सिमरन करके तिन्ना लोगों के विच उन्हां दा नाम हो गया। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन में बूढ़ तो अदकाई, बनिता सुत दे ग्रह सुख संपत्ति सुखदाई, इनमें कछु कोई नहीं तेरा काल अवध आई। फिर कहते
गज गनिका, अजामल गज गनिका, अजामल गज गनिका। जिस तरह सतगुरु महाराज जी अजामल लुप्त, अजामर पिंगला लुप्त कुंचर, जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च कहते, इसी तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते अजामल गज। सतगुरु महाराज जी ने कुंचर कहा, हाथी नूं कहा, गज भी हाथी नूं कहा जाता है। इत्थे सतगुरु कबीर महाराज जी भी उस गल की प्रौढ़ता कर रहे हैं, उस प्रवचन नूं ते मोहर लगा रहे हैं कि अजामल गज गनिका, गनिका जिस तरह सतगुरु महाराज कहते गनिका थी किस कर्मा योग, इत्थे सतगुरु कबीर महाराज जी भी वर्णन कर रहे हैं। अजामल गज गनिका, पतित कर्म कीने, पतित पाप बुरा, पतित कर्म कीने। फिर तेऊ ऊपर पार परे राम नाम लीने, फिर वो भी तर गए किस तरह, परमात्मा का राम नाम लीने, परमात्मा का नाम सिमरन करके तर गए। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं अजामल गजगन का पतित कर्म कीने, तेऊ ऊपर पार परे राम नाम लीने, शूकर कुकर जोन सब परमै। कि इंसान है जमदा है मर जाता है, जमदा है मर जाता और दूसरी जूनों के भी चल जाता है, पर 84 ਲੱਖ जून दे विच बेहतर किहनूं बनाया, इंसान नूं बनाया। जिस तरह साध संगत जी असीं पिछले हफ्ते जो सतगुरु महाराज 15 तसी 13वीं थित में जो सतगुरु महाराज 13 दसी तारनहार है सदा सदा तो रख, 184 जून से उत्तम दिया बनाए, कि 84 ਲੱਖ जून दे विच उत्तम किहनूं बनाया, वधिया एक इंसान नूं बनाया, बंदे बुरज बना दिया। फिर इस तरह तन मन मन तन शीश लगाए, उसको ना तो भूलना पिया पट के पाए, तुझे आहार पहुँचावता, आहार भाव भोजन, तुझे आहार पहुँचावता उधर मात के दई, माता के पेट के विच तेनों भोजन दे रहा परमात्मा, इन्ना महान जिन्हें तेनों जीवन दिता है उसनों नहीं भुलना महाराज जी कहते। फिर इसी तरह जो सतगुरु महाराज जी सतगुरु कबीर महाराज जी दस रहे हैं अजामल गज गनिका, पतित कर्म कीने, तेई ऊपर पार परे राम नाम लीने, शूकर कुकर, कुकर कहा गया है डॉग नूं, जो शूकर कहा गया है पिग नूं। फिर हर जन्म हर जोन दे विच जाना पैंदा है, कीट पतंगा भी बनना पैंदा है, बृख भी बनना पैंदा, जिस तरह सतगुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोरियो, बिरख भाव दरख्त भी बनना पैंदा है। तो इत्थे कबीर महाराज जी कह रहे हैं शूकर कुकर जोन सब परमे, कि ये भी बने होर जूना दे विच गए, ताऊ लाज ना आई। शूकर कुकर जोन सब परमे ताऊ लाज ना आई, राम नाम अमृत छाड़ काहे बिख खाई। फिर परमात्मा का नाम तो अमृत है, तुझी चरण अरविंद पवन मन, पान करत पायो पायो रमैया तन। सो परमात्मा की सिमरन जो है, जो एक चात्रिक एक बूंद स्वाति बूंद की आस रखता है, पवित्र बूंद की आस रखता है पपीहा, इसी तरह प्राणी हर साह नाल परमात्मा के नाम का सिमरन करके परमात्मा के चरणों की आस रखता है। फिर जो चरण मिलते हैं तो फिर वो अमृत बन के पींदे हैं। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी कहते राम नाम अमृत छड़ काहे बिख खाई। फिर इन्ना पवित्र अमृत नूं छड़ के, जो कि परमात्मा का नाम है, उसनूं छड़ के बुरे कर्म कीते जो विषय विकारां दे विच लग के, वो बिख है, जहर है। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी च भी दस देंदे हैं, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जा रहा, हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम ता लाद्या बिख लादी संसार, संसार ने बिख लादी। इत्थे भी सतगुरु कबीर महाराज जी ये कहते हैं राम नाम अमृत छड़ काहे बिख खाई। सो कि महाराज जी अपनी बाणी विच हर प्राणी नूं ना कि सिर्फ रविदासिया समाज बल्कि कोई भी इंसान जो अपने जीवन के रास्ते चों भटक गया होवे, भटक रहा होवे, ते सतगुरु महाराज जी की बाणी नूं अपना लवे ते अपना जीवन सफल कर सकता है।
क्योंकि अपनी सतगुरु महाराज जी बाणी दे विच जो सानू फलसफे जो स्पष्टता मिलती है वही जीवन का आधार है। जिस तरह श्लोक 10 ने पढ़िया सी, सत संतोख, सत फिर सच, जैसे सतसंग इस तरह सत संतोख, संतोख संतुष्टि, सत जिथे जिस प्राणी के जीवन दे विच सच है उसके मुखारबिंद विच सच है, सच ते चल रहा है, तो फिर उसके मन दे विच संतोख है। क्योंकि किसी चीज़ का भी लालच उसनूं नहीं हुंदा, क्योंकि उसदियां तृष्णावां, द्वैत भावना, हंकार, अभिमान सब कुछ खत्म हो जाता है। ये विकार जिहड़े आ, जिस तरह अभिमान या हंकार, ये जन्म कदों लेंदे हन? ये जन्म उदों लेंदे हन जदों ईर्खा आउंदी है। ये भी एक विकार है। ईर्खा किस तरह आउंदी है कि कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी दे उच्चे उच्चे महल देख के या उसदी होर चीज़ां देख के अपने आप दे विच ईर्खा करता कि मेरे को क्यों नहीं है। फिर उसनूं पाउण वास्ते अपना ईमानदारी का रास्ता छड्ड के किसी भी तरह बाय हुक और क्रुक वो चीज़ां पाउणियां चाहुंदा है और वो भटक जाता है, क्योंकि वो मन दे विच द्वैत भावना आ गई है। फिर किसी भी तरीके ने जो चीज़ां पा लैंदा है तो फिर वो मन दे विच हंकार आना सुभाविक हो जाता है। हंकार आ गया तो फिर वो विषय विकारां दे विच चला जाता है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते फिर वो मन दे विच कदी संतुष्टि नहीं हो सकती। संतुष्टि जो कोई भी प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है और उसका काया भी पवित्र होंदी, क्योंकि हर साध नाल परमात्मा के नाम का सिमरन दे नाल पूरे बॉडी दे विच वो चीज़ जाती है जो पवित्रता है। परमात्मा का नाम पवित्र है। फिर उस तरह की बिरती हो जाती है। फिर कोई चीज़ का लालच नहीं रह जाता। जो लालच खत्म हो गया तो तृष्णावां अपने आप खत्म हो गई। जो कुछ पाउण की लालच नहीं हुंदा, सिर्फ दसन उसकी किरत कमाई ने अपने जीवन का निर्वाह करना और अपने परिवार का ख्याल रखना, उन्होंने सपोर्ट करना ही सारा कुछ रह जाता है। तो फिर उसके मन के संतुष्टि आ जाती, क्योंकि सच भी आ गया, संतुष्टि भी आ गया। जो दोनों चीज़ां बराबर आ गई तो फिर सदाचार भाव संस्कार जिहड़े आ कि संस्कार वड्डे दी रिस्पैक्ट करनी, छोटे नाल प्यार और पूरी मानवता नाल प्यार, भाईचारा, मनुखता, मानवता, ये फिर उस प्राणी का आधार बन जाते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी कहते रविदास भये नर देवते, फिर वो इस नर भाव जो प्राणी हैं वो फिर इंसान नहीं रह जाते, वो देवता बन जाते हैं। इन्नी पावर है सच दे विच, परमात्मा दे विच, परमात्मा के नाम दे विच कि सिर्फ नाम जपण दे नाल ही ये जिहड़ियां सारात्मकता जिहड़ी आ जाती है, संतुष्टि मिल जाती है और माया, मोह, हंकार, क्रोध सब खत्म हो जाता है। फिर एक सच्चा ते सुच्चा जीवन चलता है और वही परमात्मा है। सो सतगुरु महाराज जी बार बार सानू हर मोड़ पर दसते हैं कि समाजिक जीवन किस तरह का होना चाहिए है, या फिर आर्थिक जीवन किस तरह का होना चाहिए है, या फिर धार्मिक जीवन किस तरह का होना चाहिए है, या फिर राजनीतिक जीवन किस तरह का होना चाहिए है। अपनी बाणी दे विच दसदे हैं कि रविदास जो है बेगमपुरा, रविदास जो है बेगमपुरा, वो पूर्ण सुख धाम, दुख अंधो और द्वेष भाव नहीं बसे तह ठाव। इस श्लोकां दे विच दस रहे हैं। पर एक शब्द भी सतगुरु महाराज जो हर बच्चा पूरी कायनात दे विच शब्द पढ़िया जाता है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ, ना तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब बतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीम 100 आही,
आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसीमा मोर। त्यों त्यों सैल करे जो भावे, महरो महल न को अटकावे। कह रविदास खिला चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। ये राजनीतिक जीवन कि किस तरह के फंडामेंटल राइट्स की गल करते हैं कि एक प्रजा का कोई भी इंसान राजे नूं मिलण दे विच कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और किस तरह का राज होना चाहिए है। रविदास मनुख कर बसन कुंग, दोए है एक ठाओ, एक सुख स्वराज में, दूसर मरगट गाँव। सतगुरु महाराज जी कहते स्वराज डेमोक्रेसी की गल करते हैं, समाजवाद की गल करते हैं कि किस तरह का राज होना चाहिए। स्वराज होना, सब भाव अपना, अपना भाव किसी एक समाज का या किसी वर्ग का नहीं, भाव लोगों का राज। लोगों के राज नूं ही, लोक राज नूं ही लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र नूं ही अंग्रेजी दे विच डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी लैटिन शब्द तो बनया है, डेमो भाव लोक, क्रेसी मतलब तंत्र, लोकतंत्र, लोगों का राज भाव लोगों द्वारा चुने गए जोड़े लोग होंगे उही वो लोगों ते राज करते हैं। और जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह लोग ही उन्होंने बदल सकते हैं। पर जो लोग चुने जाते हैं, जो उन्होंने पावर आ जाती है तो वो उसका गलत नजायज़ फायदा उठाते हैं, उन्होंने ज़मीर मर जाती है। जिन्होंने लोगों ने उन्होंने चुन के अपने उपर राज कराने वास्ते, सेवा करने वास्ते बिठाया होंदा, उही उन्हां ते तशद्दद करन लग जाते हैं, उही उन्हां ते जुल्म करन लग जाते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी कहते क्योंकि रास्ते एक बुरा है एक अच्छा है, ये मन जो है यही दसदा है कि अच्छे रास्ते जाना या बुरे रास्ते जाना है। पर जो लोग शक्तिवान हो जाते हैं फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो बुरे रास्ते पै जाते हैं। इस करके पर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि राज इस तरह का होना चाहिए। एक समाजिक जीवन किस तरह का होना चाहिए, जिस तरह सत संतोख और सदाचार होना चाहिए जीवन के। और धार्मिक जिथे धार्मिक जीवन की गल आती है, सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि धर्म मूल ज्ञान, कि धर्म का आधार जिहड़ा ज्ञान है। क्योंकि दुनिया दे विच जिन्ने भी धर्म हैं कोई भी नहीं सिखाता नफरत, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि इस ते जुल्म किया जाए, इस वर्ग ते जुल्म किया जाए या उस वर्ग ते या उस लोगों ते जुल्म किया जाए। कोई भी धर्म नहीं सिखाता। सारे ही धर्म एकता, भाईचारा, प्रेम सिखाता है। फिर अलग अलग धर्म, क्योंकि अलग धर्म इस करके बनते हैं, कोई भी समाज जिद्दां विचरता, जिद्दां उत्पत्ति जिद्दां एवोल्यूशन होंदी है किसी समाज की, तो वो अपने उस आसान तरीके दे नाल अपने धर्म नूं फॉलो करता है, उस धर्म नूं अगे लैके जाता है। इदां ही हर धर्म है, और हर धर्म का एक पावन ग्रंथ है जो उस धर्म के लोगों को गाइड करता है कि इस रास्ते जाना। पर एट द एंड ऑफ द डे जिन्ने भी धर्म रास्ता एको ही है, मंजिल एको ही है परमात्मा नूं पाउण दी। और अपने जीवन दे विच कुछ इस तरह का कर जाण दी कि लोग याद रखण, भलाई दे काम, दीन दुखियां दी सेवा, सोसाइटी दी सेवा, समाज दी सेवा। अगर अपने कोल कुछ सरप्लस हुंदा है तो गरीबां दे विच उसकी जो उसनूं मदद जिहड़ी है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कि हर धर्म यही सिखाता है कि कोई भी धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता। लेकिन प्रॉब्लम कित्थे आउंदी है? प्रॉब्लम आउंदी इत्थे जदों धर्म, किसी भी धर्म के कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, क्योंकि जो रिलीजन होंदा है एक बहुत पर्सनल मैटर है, अपने मन दे विच ही होना चाहिए और फॉलो उसनूं करना हुंदा है। और अपने, क्योंकि किसी भी देश का संविधान जिहड़ा है, कानून जिहड़ा है वो इजाजत दिंदा है। पर प्रॉब्लम उदों आउंदी जदों
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨੇਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੋਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਦ ਮੱਧਿਆ ਔਸਾਨ ਏਕ ਰਸਤਾਰ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਤਾਈ, ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਪੂਰ ਰਿਹੋ ਹਰ ਰਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਰੇ ਦਰਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ परमात्मा समाया है। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सो परमात्मा तो बिना, परमात्मा की कल्पना तो बिना ही कुछ दुनिया खाली है। क्योंकि कोई भी प्राणी जो परमात्मा को छड़ के किसी होर चीज़ों को अपनाता है तो फिर उसको दुख मिलता है। सुख न तुम जो तुम गोपाल नहीं गए तो तुमको सुख में दुख उपजे, सुख कहाँ ते पे हो, फिर सुख की आस नहीं रख सकता हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ 15 तिथि बाणी सतगुरु रविदास महाराज अमृत बाणी विचों जो 13वीं थित असी कर ली सी, आओ असी 14वीं थित वल वधदे हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी 14th डे जिहड़ा है 15 तिथि तो उस विच की उच्चारण करते हैं। आओ पहला पल्ले दे नाल पढ़ लेंदे हैं जी। चांद 14 पे जब दिखता सर्ब आकार, सर्वव्यापी प्रभु है, सूरज चंद अते तारे। हर से प्रीत करो मन मेरे, जैसे चंद चकोर, बालक प्रीत खीर से, बादल कटा से मोर। छिछ बिन सुनी रैन जो, हृदय ज्ञान बिन मान, गुरु ज्ञान अमूल है, उत्तम भगत हर जान। 14 रत्न सम इच्छा पूर्ण होवे, रविदास संशय सब मिटे, प्रभु प्रेम बस होवे। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि 14 रत्न सम इच्छा पूर्ण होवे। सतगुरु महाराज चांद 14 पे जब दिखता पूर्ण आकार, सर्व आकार भाव जो जिस तरह जो अंधेरी रात तो जो चंद जड़ा बदलना शुरू, जो पहली थे दूजी थे, चंद जड़ा थोड़ा हर रात को बढ़ता है, पर जो 14वां दिन आता है तो पूरा संपूर्ण जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते चांद 14 पे दिखता सर्व आकार की, जिधरों मर्जी देख लो चंद उस वेले संपूर्ण दिसता है और उसकी चांदनी जी है वो हर जगह होंगी है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं इसी तरह प्रभु है कि जिस तरह चंद पुण्य की रात को यानी कि 14वीं रात को जो 14वीं थित दे विच चंद हुंदा पूरे संसार दे विच दिसदा है, इसी ही तरह प्रभु जिहड़ा सर्वव्यापी है वह सूरज विच चंद दे विच तारियां दे वांगू हर जगह व्यापक है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं अब कछु मर्म विचारा होर, मर्म नूं विचार लिया। किस मर्म नूं विचारिया? अब कछु मर्म विचारा हो हर, परमात्मा दे मर्म नूं विचार लिया। अब कछु मर्म विचारा हो हर, आद अंत अवसान राम बिन, कोई ना करे निस्तारा हो हर। कि आद भाव आरंभ,
अंत मध्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है और उस तो बिना कोई निस्तारा नहीं कर सकता। इसी करके सतगुरु महाराज जी कहते हैं सर्व व्यापक प्रभु है सूरज चंद अते तार। जिस तरह 14वें दिन चंद की पूरी चाननी पूरे संसार दे विच जिथे जिथे धरती हैगी दिसदी आ, जिथे चंद हैगा आ, उसकी चाननी उस पूरी धरती ते दिसदी है। इसी तरह सर्वव्यापी प्रभु है, वो भी सूरज चंद ते तारियां वांगू हर जगह दिसदा है 14वीं रात की तरह। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं हर से प्रीत करो मन मेरे जैसे चंद चकोर, बादल बालक प्रीत खीर से बादल कटा से मोर। कि चंद और चकोर की गल सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी में बहुत जगह करते हैं। जिस तरह जो तुम गिरबर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा। इत्थे भी सतगुरु महाराज ने चंद ते चकोर की प्रीत की वर्णन की है। चकोर की प्रीत एक अटूट प्रीत गणी गई है। उसका प्यार चंद चंद्रमा के नाल इन्ना रूहानी है कि वह लुक के चंद नूं देखदा है और जो चाननी रात हुंदी है तो जिन्ना चिकर चंद दिसदा है उसनूं एक टक होकर देखता है। इस तरह की प्रीत चकोर की है चंद दे नाल। फिर सतगुरु महाराज कहते हर से प्रीत करो मन मेरे, परमात्मा दे नाल मेरे मन इस तरह की प्रीत कर जिस तरह चंद दे नाल चकोर करता है। या फिर जो एक बच्चा है उसनूं खीर दिती जाए तो बड़े स्वाद दे नाल खांदा है, उसकी प्रीत बन जाती खीर दे नाल और कुछ दिनों तो बाद फिर कहता कि मैनू खीर बना के दिओ। वो जिहड़ी प्रीत उहदी खीर दे नाल उस तरह की प्रीत होनी चाहिए। और बादल कटा से मोर, जाओ तुम गिरबर तऊ हम मोरा। सतगुरु महाराज कहते अगर तुसी पहाड़ हो जंगल हो तो मैं उस विच रहने वाला मोर हाँ। इसी तरह सतगुरु महाराज जी कहते बादल कटा से मोर। जो बदल आते हैं तो मोर जिहड़ा है वो खुश होता है, वो नचदा है, अपने पंख खिलार के नचदा है। इस तरह की प्रीत उसकी बदलों के नाल है। इस करके सतगुरु महाराज जी कहते हर से प्रीत करो मन मेरे जैसे चंद चकोर, बालक प्रीत खीर से बादल कटा से मोर। मोर की प्रीत बदलों के नाल हो गई, बच्चे की खीर दे नाल हो गई तो चंद की चकोर नाल हो गई। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे नाम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम कन बन हम मोरा। जिद्दां पर्वत है, पहाड़ है, जंगल है, बदल है, उस विच मोर है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं चौ तुम दीपक प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती जा की जोत भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोनिंग मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रविदासा। सो ये जो प्रीत है अटूट प्रीत की गल सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी बहुत जगह करते हैं। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, या फिर प्रेम की जीवरी बादो तेरो जन। या सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे, मैं तो मोल महंगे लई जी सटे। परमात्मा की प्रीत कभी भी सतगुरु महाराज जी कहते चाहे शरीर क्यों ना कट के टुकड़े टुकड़े क्यों ना छिन छिन भाव छोटे छोटे टुकड़े क्यों ना हो जाए, कहा पे हो जाओ तन पे हो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया तन। फिर सतगुरु महाराज जी कहते संपत बिपत पटल माया तन तामे मगन होत ना तेरो जन, प्रेम की जेवरी बाजो तेरो जन, कह रविदास छुटवो कवन गुण। फिर सतगुरु महाराज जी अगे दसते हैं कि छिन छिछ बिन सूनी रैन जो हृदय ज्ञान बिन मान। जिस तरह चंद्रमा तो बिना रात जी कितनी सुन्नी लगती है, खाली लगती है, अंधेरा होंदा है, जिन्हों मस्या की रात कहते हैं, उस विच कोई चंद नहीं होंदा। फिर सतगुरु महाराज जी कहते जो उस रात वांगू जिद्दां ज्ञान
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਕੁੰਭੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹੇ, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। फिर गुरु तो बिना ज्ञान जो है नहीं हो सकता। फिर ज्ञान, जिस मन दे विच ज्ञान नहीं है उसका मन इस तरह है जिस तरह अंधेरी रात है, जिस तरह चंद्रमा नहीं है रात दे विच, सुन्नी लगती है। शिश बिन सुन्नी रैन जो, हिरदे ज्ञान बिन मान, भाव ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 14ਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 14 ਰਤਨ ਸਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ, ਹਰ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਪੁੰਨਿਆ रविदास संशय सब मिटे प्रभु प्रेम बस होवे। सतगुरु महाराज जी आखिरी पंक्ति में दसते हैं कि संशय भाव, जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम के सिमरन, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पांचों मिले लुटे। कि भरमां की गठ जी है, संशय भाव भरम ते भीत भाव डर, संशय सब मिटे। सतगुरु महाराज जी कहते कि जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है उसके सब संशय भरम डर खत्म हो जाते हैं। प्रभु प्रेम बस होवे, फिर उसके मन के परमात्मा का प्रेम ही रहता है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है और परमात्मा ही आरंभ है, परमात्मा ही अंत है। चाहे परमात्मा चाहे तो धरती तो आकाश ते, आकाश तो धरती। हस तो जाए, सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हस तो जाए तो रोवत आवे, रोवत जाए तो हसे, बस तो होए होए तो उजर, उजर हुई तो बसे। भाव उजाड़ बसदियां नूं उजाड़ दिंदा, उजाड़दियां नूं बसा दिंदा है। फिर सतगुरु कहते हैं कि जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेड़ करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। ये परमात्मा की शक्ति है। फिर कहते हैं भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख तो पंडित करवो, पंडित तो मुख्तारी। नारी ते ए पुरुष करावे, पुरुषन ते कह नारी, कहे कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूरत बलिहारी। सतगुरु कबीर महाराज जी दस रहे हैं कि रेता दे विच पानी लिया दिंदा है और पानी नूं रेता बना दिंदा है। फिर भिखारी तो राज करा दिंदा है, राजे नूं भिखारी बना दिंदा है। इस्त्री नूं पुरख बना दिंदा, पुरख नूं इस्त्री बना दिंदा है। मूर्ख तो पंडित भाव ज्ञानी बना दिंदा है, ज्ञानी तो मूर्ख बना दिंदा है। जो परमात्मा की रज़ा विच रहिंदा है फिर वो हस तो जाई तो, जो हसदियां नूं रवा दिंदा है, हस तो जाई तो रोवत आवे, और रोवत जाई सु हसे, जे रोंदियां नूं हसा दिंदा है। बस तो होई होई से उजर, बसदियां नूं उजाड़ दिंदा है, उजर होई सो बसे, और उजड़ियां नूं बसा दिंदा है परमात्मा। सो 14वीं थित जो सतगुरु रविदास महाराज अमृत बाणी विच है, उस दे विच सतगुरु महाराज जी ने जो चंद्रमा 14वें दिन जो चंद्रमा की जो प्रकाश है उसनूं लैके संसारिक जीवां नूं समझाया है कि जिस तरह 14वें दिन चंद्रमा का प्रकाश हुंदा है, हे प्राणी तेरा मन जो ज्ञान नाल भर जाता है, तेरा मन भी उसी तरह प्रकाश दे नाल भर जाता है। फिर वो प्रकाश जो है वो रोशनी जिहड़ी है वो रस्ते विच एक मोमबत्ती की तरह या एक लालटन की लैके रस्ते किधर नूं जाना है, परमात्मा के चरणों के नाल। और बोलना की है, राम 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 राम, गोविंद गोविंद, हर हर हर। वो जिस तरह सतगुरु नामदेव महाराज जी कहते हैं, मन मेरो गज जीवा मेरी काती, कि मेरा मन जिहड़ा गज की तरह है और जीवा जिहड़ी है, मेरी जीभ जिहड़ी है वो कैंची की तरह, मप मप काटो जम की फांसी।
कहा करो जाति, कहा करो पाती, राम को नाम जपियो दिन राती, सोइन की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हरस्यो लागा। इस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं हर 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 हरे हर सिमरन जन निस्तर रहे। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे तो प्रहलाद जपियो हर जैसे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज का जो समा इत्थे समाप्त हो रहा है, अगले हफ्ते फिर आप जी के समक्ष शब्द विचार अमृतबाणी सतगुरु रविदास जी लैके हाजिर होवांगा। उदों तक अपना ख्याल रखना जी। और किते भी कोई अखर वध घट या गलत कह गया होवा लै दे विच पढ़दे होए या विख्यान दे विच, साध संगत जी आप बख्शणहार हो, बख्शणयोग हो, सतगुर स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो, आप बख्शणयोग हो। और किते भी कोई अखर गलत या कह गया होवा अनजान समझ के माफ़ करना और अपना ख्याल रखना जी, क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है। सतगुरु जी ने मन के नाल तन भी सही रखने की गल की। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव।